भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आप सभी को कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 10 की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अध्याय 9 की कथा का आपने श्रवण किया। उसके बाद क्रमशः अध्याय 10 में राजा पृथु बोले कि हे ऋषि श्रेष्ठ नारद जी, आपको प्रणाम है। कृपया अब यह बताने की आप कृपा कीजिए कि जब भगवान शंकर ने अपने मस्तक के तेज को क्षीर सागर में डाला तो उस समय क्या हुआ। नारद जी बोले कि हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपने वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो वह उस समय शीघ्र ही बालक होकर के सागर के संगम पर बैठ करके संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा, लोकपाल भी व्याकुल हो गए, चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो उठा। यह देख करके सभी देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर के ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। उन सभी ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पितामह, बड़ी ही विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। हे महायोगिन, इसको आप नष्ट कीजिए। देवताओं के मुख से इस प्रकार वचन सुन करके ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतर करके उस बालक को देखने के लिए सागर के तट पर आए। सागर ने ब्रह्मा जी को आता देख करके उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठा करके उनकी गोद में दे दिया। आश्चर्यचकित होते हुए ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे सागर, यह बालक किसका है? शीघ्रता पूर्वक कहो। सागर विनम्रता पूर्वक बोला, हे प्रभु, यह तो मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूं कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। इसलिए आप जगत गुरु है, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार करके इसका जातक का जो है फल बताइए, इसका भविष्य फल बताइए। नारद जी राजा पृथु से बोले कि सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डाल करके बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंखों से अश्रु टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगा करके किसी प्रकार सागर से अपना गला छुड़वाया और सागर से कहा कि हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूं। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। उत्पन्न होते ही यह तरुणावस्था को प्राप्त हो गया है। इसलिए यह सब शास्त्रों का पारगामी महापराक्रमी महावीर बलशाली महायोद्धा और रण में विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह बालक सभी दैत्यों का अधिपति होगा। यह किसी से भी पराजित न होने वाला तथा भगवान विष्णु को भी जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़ करके यह सबसे अवध्य होगा। जहां से इसकी उत्पत्ति हुई है यह वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी प्रतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मधुर वाणी बोलने वाली तथा शीलवान होगी। सागर से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाया और उनके हाथों से बालक का राज्याभिषेक करा करके स्वयं अंतर ध्यान हो गए। बालक को देख करके सागर की प्रसन्नता की सीमा न रही। वह हर्षित मन से घर आ गया। फिर सागर में उस बालक का लालन पालन करके उसे पुष्ट किया। फिर कालनेमी नामक असुर को बुला करके वृंदा नामक कन्या से विधि पूर्वक उसका विवाह करा दिया गया। उस विवाह में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। शुक्राचार्य के प्रभाव से पत्नी सहित जलंधर दैत्यों का राजा हो गया। इस प्रकार यहां पर कार्तिक मास के अध्याय 10 की कथा का समापन होता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हर काल हर कंटक हर दुख हर दारिद्र हर आनंद की लहर कर। भक्तजनों, माताओं बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।